हेलो गाइज, कैसे हैं आप? होपफुली सब बढ़िया ही होंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे हमसे कि अपनी डिजायर का ओनरशिप रिव्यू लेके आइए, तो हम अपनी कार का छोटा सा ओनरशिप रिव्यू आपको बताएंगे। इसकी क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, कितना माइलेज देती है, कैसी चलती है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका कैसा है, ये सब बातें आपको हम पूरी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए। तो ये रही गाइज अपनी कार मारुति डिजायर 2019 का शुरुआती मॉडल है। ये वाइट कलर हेडलैम्प, उस टाइम इसमें VDI में हेलोजन हेडलैम्प भी आती हैं पीली वाली, और फॉग लैम्प भी नहीं आते थे। ये मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए हैं। तो ये रही हमारी कार की कुछ ऐसी थोड़े बल्की सी दिखती है। ये कार की फ्रंट प्रोफाइल है। खैर गाड़ी ठीक है, बढ़िया है, CNG से अच्छी चलती है और लगभग CNG के बराबर ही कॉस्ट आती है इसकी। अब चलेंगे हम इसके साइड पर। साइड भी काफ़ी लेंथ है और कार लगभग फुल सेडान ही लगती है। टायर साइज की बात करेंगे तो ये 165/80 R14 का टायर साइज है। यार ये VDI मॉडल है तो इसमें एलॉय व्हील नहीं आता है, ये अपना रिम है और इस पर व्हील कवर लगे हुए हैं। साइड मिरर जो कि मैनुअली है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली हाथ से करने पड़ते हैं। इसमें इंडिकेटर भी दिया गया है। शायद टॉप मॉडल में उस समय ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाला रहता था, लेकिन ये टॉप मॉडल नहीं है, सेकंड टॉप बोल सकते हैं इसको। VDI ये वही है। और ये डोर वाइयर आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। ये साइड बेडिंग आफ्टर मार्केट। चलिए अब कार के बैक में देखते हैं। टेल लाइट, डिजायर की बैचिंग, VDI की बैचिंग, एस का लोगो, मारुति सुजुकी की बैचिंग। ये दूसरी साइड का व्यू। लगभग 163 Nm का ग्राउंड क्लियरेंस है कार में, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है। हाँ, कहीं कहीं पर लिटिल सी दिक्कतें आती रहती हैं, जैसे कोई ज़्यादा ऊंचा ब्रेकर है तो गाड़ी थोड़ी सी टच हो जाती है। ये रूफ एंटीना जो कि FM सपोर्ट करता है। चलिए अब कार के अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। आज इसका राइड रिव्यू दूंगा मैं आपको। तो गाइस, कार के अंदर जाने से पहले हम गाड़ी का इंजन चेक करेंगे। तो चलिए इंजन खोलते हैं। ये लीवर उठाया, ये रहा मारुति का डीजल इंजन 1248 cc का, जो लगभग 74 bhp की पावर जनरेट करता है। उसी के साथ ही 190 Nm का टॉर्क निकाल के देती है, जिस वजह से इसकी एवरेज जो है वो बहुत अच्छी आती है। लगभग मैंने इससे 28 की माइलेज निकाली है। ये इंजन अब डीजल इंजन मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, इसलिए इसकी सेकेंड हैंड मार्केट में रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी हो गई है। ऐसा आता था इसका डीजल इंजन, अब नहीं आता है, अब सिर्फ पेट्रोल में ही गाड़ी आती है। तो चलिए गाड़ी के अंदर जाकर बात करते हैं आपसे। अंदर में इंटीरियर कैसा है। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, एक कूलेंट। चलिए कार के अंदर चलते हैं। तो गाइस आ गए हम कार के अंदर,
और अब चेक करेंगे हम 2019 की डिजायर VDI का इंटीरियर। तो सबसे पहले स्टीयरिंग को देखते हैं। इसमें कंट्रोल आते हैं वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन की। ये ऐसे रहते हैं ब्लूटूथ के लिए, कॉल उठाने के लिए, कॉल कट करने के लिए। स्टीयरिंग भी अपनी टिल्ट टेलीस्कोप नहीं है, ये ऊपर नीचे नीचे सिर्फ ऊपर नीचे ही जाती है, खाली टिल्ट ही बोलेंगे अपन इसको। ये इसकी गियर नॉब है। इससे बेस मॉडल नहीं लेती उस समय अगर LDI तो सिर्फ क्रोम वाला पार्ट नहीं रहता, ये VDI में ही आता था। इसका AC मैनुअल ही गाई जाता है और कुछ इस तरह से इसका ये म्यूजिक सिस्टम होता है जो ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है। इसमें CD भी लगती है। ये रही गाइज AC की पॉइंट 1 2 3 और एक 4। यहाँ पे क्रोम वाले ये भी मिलते थे अपन को, डोर हैंडल वगैरह। चारों पावर विंडो हैं। ड्राइवर साइड की जो विंडो है वो टच वाली है, एक बार टच करने पर नीचे उतर जाती है, लेकिन एक बार टच करने से ऊपर नहीं जाएगी, सिर्फ उतर जाती है टच से। ये साइड मिरर, ये वैनिटी, इसमें भी शीशा आता है, इसमें कोई शीशा नहीं आता है। इस गाड़ी में सेफ्टी के हिसाब से 2 एयरबैग्स, ABS EBD और सब बाकी लगभग एक परफेक्ट कार है ये मारुति की। तो चलिए अब इसके बैक में जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो चलिए अब कार की बैक में चलते हैं। ये विंडो नीचे की उतरने के लिए पावर विंडो का बटन है, ये गेट खोलने के लिए, गेट लॉक करने के लिए। ये है अपनी 4 सीटर, 3 लोगों की भी बैठने के लिए 5 सीटर है गाड़ी। ये आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर। इसके भी बीच में हम्प्स है जिसकी वजह से 3 लोगों में बैठने में थोड़ी सी लिटिल दिक्कत होती है। यहाँ पे AC के पोर्ट। ये रहा हमारा इंटीरियर का व्यू। पावर स्टीयरिंग, पूरा मतलब बीच कलर का इंटीरियर होता है डिजायर का। ये पूरी बीच कलर की होती है ये कार में 5 लोग बहुत ही आरामदायक सफ़र पर जा सकते हैं। ये AC वेंट्स बैक में, जिससे पीछे वालों को भी एक ठीक ठाक अच्छी कूलिंग होती रहे। ये एलकंटारा, कार में कोई दिक्कत नहीं है। बस कार की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मारुति को कहीं ना कहीं सुधारने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एवरेज के लिए ही खास है। इसमें मतलब बिल्ड क्वालिटी जो आज के समय में और गाड़ियों की आ रही है वो इसकी अच्छी उतनी नहीं है। लगभग शायद इसको ग्लोबल एनकेप में 3 स्टार रेटिंग मिली है। तो चलिए अब हम अपनी कार को ड्राइविंग करके बताते हैं आपको कि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, चलाने में ये कार कैसी है। वैसे दिखने में तो ठीक ठाक ही है, पर चलाने में कैसी है तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब हम अपनी कार का आपको ड्राइविंग रिव्यू बताएंगे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, सीट बेल्ट लगा लेते हैं वरना ये अलार्म आता रहेगा। चलिए पहले गियर में शुरुआत करते हैं, कितना जाती है। लगभग 50 ही गई है। दूसरे में तो काफी रफ्तार पकड़ लेगी। ओ सॉरी, ये विंडो खुली है, इसको बंद करेंगे।
मतलब पिकअप बहुत स्मूथनेस है गाड़ी में। ऐसा नहीं है कि डीजल इंजन है तो कार के अंदर स्मूथ नहीं है गाड़ी, लेकिन स्मूथ बहुत है। कि डीजल इंजन होने के बाद भी स्मूथ है। मतलब 80, 100, 120 कब पहुंच जाती है मतलब पता ही नहीं चलता। ये देखिए गाइस, ये देखिए 120 पर चल रहे हैं हम। पिकअप बहुत है गाड़ी में, स्मूथ है। कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मुझे आज के टाइम पर जो डिजायर पेट्रोल आ रही है वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं लगती है। ये डीजल इंजन बहुत ही अच्छा है इस गाड़ी का। हालांकि कंपनी ने BS6 में आने के बाद डीजल इंजन बंद कर दिया था। अब मुझे नहीं पता है क्यों बंद कर दिया है, लेकिन ये गाड़ी अगर डीजल में होती तो शायद इसकी सेलिंग और भी अच्छी होती। कार में मतलब एक स्मूथनेस है, जो स्मूथनेस गाड़ी में होना चाहिए वो कार में भरपूर है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा ऑनर रिव्यू। अब आप लोग बताइए कि कैसा है, और इस तरह की किसी भी तरह की और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। चलिए बाय बाय।